Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, for a solenoid keeping the turn density constant, its length makes halved and its cross section radius is doubled. Then the inductance of the solenoid increases by. Inductance देखिए कितने से इंक्रीज करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, इंडक्टेंस लिख लीजिए। चलिए इंडक्टेंस, ठीक है, कितने से इंक्रीज करेगा, बेसिकली हमें परसेंटेज इंक्रीज बताना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन चलिए हम इंडक्टेंस इंडक्टेंस देखिए हमें सोलिनॉइड दे रखा है, ठीक है। कीपिंग द टर्न डेंसिटी कांस्टेंट, लेंथ हाफ कर दिए, क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया। देन द इंडक्टेंस देखिए किसी भी इंडक्टेंस हम इंडक्टर का इंडक्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, नी नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, ए बाई एल के इक्वल होता है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द इंडक्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए बोल रखा है दैट कीपिंग द टर्न डेंसिटी कांस्टेंट। टर्न डेंसिटी क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये कैपिटल एन तो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं और स्मॉल एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। अब हमसे बोल रखा है टर्न डेंसिटी, इसी को हम टर्न डेंसिटी बोलते हैं। ये कांस्टेंट कर रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया, तो ठीक है। ये टर्म कांस्टेंट है तो बच्चे चलो हम आंसर को इसी के टर्म में लेके आते हैं, ठीक है। ठीक है, एन को हम एन के टर्म में लेके आते हैं, तो यहाँ से आप कैपिटल एन को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन इंटू एल, ठीक है। तो देखिए इसमें हम नी नॉट कैपिटल एन को रिप्लेस कर लीजिए स्मॉल एन इंटू एल का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए डिवाइडेड बाय आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यहाँ से देखिए नी नॉट ऐसे हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है, ए और एक एल बचेगा ना, न्यू नोट, हाँ ठीक है, ये बचेगा। दिस इज अ फार्मूला फॉर द इंडक्टेंस। ये आपका इंडक्टेंस का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, किसी भी कॉइल के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, ये तो इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। अब तो ये आपका इनिशियल इंडक्टेंस था, ठीक है। अब बोल रखा है इसमें इट्स लेंथ मेक्स हाफ, इसकी लेंथ को आधी कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल रेडियस को डबल कर रहे हैं। लेंथ को आधी कर देंगे तो अब नई वाली जो लेंथ रहेगी वो एल बाई टू के इक्वल हो जाएगी। क्रॉस सेक्शनल रेडियस डबल होगी, ठीक है। पहले रेडियस मान लीजिए आर थी, तो अब हम रेडियस क्या कर लेते हैं, टू आर के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, डबल कर देते हैं इसको। चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, नी नोट एन स्क्वायर, एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर टाइम्स एल लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। रेडियस को डबल करते हैं, देन द इंडक्टेंस। तो अब नया इंडक्टेंस देखिए क्या होगा, नया इंडक्टेंस को मैं एल डैश बोल देता हूँ। देखिए इसको पुट करूंगा तो नी नॉट, ठीक है, एन स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर एल, आर देखिए अब टू आर हो गया, तो यहाँ से टू आर का स्क्वायर करेंगे तो फोर आर स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ आधी होगी तो एल बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखिए ये आपका टू टाइम्स हो जाएगा और बाकी सारी टर्म तो वैसे ही है, ठीक है। तो देखिए टू टाइम्स नी नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल ही हो जाएगा। पहले ये टर्म आपकी इंडक्टेंस थी जिसे हमने एल बोला था। अब ये टर्म देखिए यहाँ पर गिवन कर रखी, तो अब जो नया इंडक्टेंस है वो 2l के इक्वल हो गया। यानी कि जो नया इंडक्टेंस है जिसको मैं एल प्राइम से लिख रहा हूँ वो 2l के इक्वल हो गया, ठीक है। कितने से इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट बताना, परसेंटेज इंक्रीमेंट। परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होता है, चेंज, चेंज क्या है आपका एल डैश माइनस एल, यानी कि 2l माइनस एल डिवाइडेड बाई इनिशियल वन आपका एल था इंटू कितना हो जाएगा 100, ये आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर 2l माइनस, यहाँ पर हमसे क्या बोल रखा है, परसेंटेज इंक्रीज में बोल रखा है ना, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज बोल रखा है। ट्वेल्व माइनस एल आपका एल होगा, एल बाई एल वन हो जाएगा, तो ये 100% का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। वो तो हो ही रहा है, इसको हमें कैलकुलेट ना भी करते तो वैसे ही हो जाता है। एल तो देखिए आपका इनिशियल था, फाइनली कितना हो गया 12, तो कितना का 100% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो सॉरी इंक्रीज बाई बोल रखा है ना, तो ठीक है 100% से इंक्रीज कर रहा, तो बी ऑप्शन का क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस वुड बी द आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।